नमस्कार। हिंदुस्तानी किचन में मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रसाद। तो हम आज धनिया की पंजीरी और अजवाइन बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत कम घी तेल में भी बनाई जा सकती है। एक हम मोटे तले का बर्तन गैस पे चढ़ा के 1 कप धनिया उसमें डालेंगे। धनिया डालने के बाद उसको हम धीरे धीरे धीमी आंच पर भूनेंगे। जब हमारी धनिये में से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे धनिये में हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लग गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं और धनिये का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए हम पैन से निकाल दे रहे हैं। अब इसी पैन में हम 15-20 बादाम ले रहे हैं और साथ में इसमें हम थोड़ा सा काजू भी ऐड कर दे रहे हैं। 1 मुट्ठी काजू हम डाल दिए हैं। मेवा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको निकाल के हम एक मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये दरदरा सा होना चाहिए। अब हम 1/4 कप गोंद ले लिए हैं। गोंद हल्का सा मिक्सी करके हम और चलनी में छान लिए हैं, इसलिए ये महीन है। इसको हम धीमी धीमी आंच पर फुलाएंगे। बर्तन हमारा मोटे तले का रहेगा और बहुत धीमी आंच पर हम इसको फुलाएंगे बिना घी के। हमारा गोंद आप देख पा रहे होंगे एकदम अच्छा सा फूल जाता है। धीमी आंच से 3 से 4 मिनट में हमारा ये गोंद भुन गया है और अब हम इसको आपको दिखाते हैं। हमारा ये गोंद अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको हाथ से दबा के भी देख लिया है। अब हम 2 चम्मच इसी पैन में घी डाल लिए हैं और जो बादाम और काजू क्रश करके रखे हैं वो हम इसमें डाल के बस 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे हमारा काजू और बादाम एक बराबर सिकेगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। आप जहां कहीं से भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके कमेंट से भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारा काजू बादाम 1 मिनट में ही भून गया। अब हम ये अजवाइन लिए हैं आधा कप। इसको इसी में हम बिना घी तेल के हल्का सा भूनेंगे। अजवाइन हमें जब तक ही भूनना है जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू न आने लगे। इसे भी हम बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे और धीमी आंच पर ही हमको इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट हो गया है और हमारी अजवाइन भुन गई है और इसमें खूब अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसकी गैस की फ्लेम बंद कर दे रहे हैं। इस तरह हमारी अजवाइन भी भुन गई है। इसको हम बर्तन में निकाल दे रहे हैं। एक सूखा गठ है, 1/4 हम इसको घस ले रहे हैं, कद्दूकस कर ले रहे हैं। साथ ही 1 कप हम ताल मखाना भून ले रहे हैं। तो ताल मखाना पहले हम सूखा ही भूनेंगे। हल्का भूनने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो रेगुलर चम्मच से ही हम इसमें घी डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट में ये हमारा धीमी आंच पर सिक जाएगा घी डालने के बाद। हमारा ताल मखाना भी भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको हाथ से फोड़ के देख लिए हैं, ये तुरंत चूर हो गया है। अब उसी पैन में हम तिल सेक लेंगे 2 टेबल स्पून। घी, तिल, गोंद, काजू ये सब हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं
और साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी होता है और फाइबर भी होता है। तो इस तरह हमने जो धनिया की पंजीरी बनाई है या अजवाइन बनाई है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अजवाइन से हमारा पेट भी साफ होता है, हड्डियां भी मजबूत होती है, थायराइड की भी प्रॉब्लम कम होती है धनिया खाने से। तो इसी तरह हमारे प्रसाद में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फाइबर सभी चीज है। तिल हमारा भुन गया है। अब हम जो तैयारी किए हैं वो इकट्ठा दिखा दे रहे हैं। तो ये चीनी है पीसी हुई, साथ में 1/4 कप हम घसा हुआ नारियल है, ये बादाम और काजू पीसे हुए हैं जो कि हम भून के हल्का सा और मिक्सी में क्रश किए थे और हल्का सा घी में सेके थे। ये हमारे अजवाइन है भुनी हुई, ये धनिया है जो हम भुने थे, साथ में ये ताल मखाना है जो हम भूजे थे, और ये गोंद है, साथ में ये तिल है भुनी हुई, और घी भी हम ले लिए हैं। अब हम धनिया की पंजीरी और अजवाइन दोनों बना लेते हैं। अब पहले हम अजवाइन को मिक्सी में बारीक एकदम ग्राइंड कर लेते हैं। अजवाइन हम पीस लिए हैं। अब इसको एक बाउल में निकाल लिए। अब ये धनिया भी हम मिक्सी के जार में ही ग्राइंड कर ले रहे हैं। हम इसको भी एकदम बारीक ही पीसेंगे। ये भी मेरा पीस गया है। अब हम इसको एक बाउल में दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हम दो तरह का प्रसाद बना रहे हैं इसलिए। अब हम पहले ये धनिया की पंजीरी बना ले रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले इसमें ये ताल मखाना डाल दे रहे हैं। तो आधा ताल मखाना हम हाथ से फोड़ के डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसमें ये बादाम और काजू जो मिलाए थे वो हम अंदाज से थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। साथ ही अब हम इसमें डाल दे रहे हैं नारियल जो हम सूखा वाला घस के रखे थे। तो ये 1/3 कप है। तो ये नारियल बहुत ही फायदा करता है, फाइबर से भी भरपूर होता है और कैल्शियम से भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये नारियल भी हम डाल दिए। अब हम इसमें घी डाल दे रहे हैं। तो नॉर्मल चम्मच से हम इसमें घी डाले हैं 3 स्पून। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये जो प्रसाद हम बना रहे हैं इसमें इलायची की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनिये की अपनी खुशबू होती है। तो न अजवाइन में इलायची की जरूरत है और न धनिये में। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। तो हम इसमें 4 टेबल स्पून हम चीनी डाल देंगे। अगर आप कम खाना चाहें चीनी तो कम डाल सकते हैं, और अगर आप ज्यादा खाना चाहते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। धनिये की ये पंजीरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए इसका भोग लगाया जाता है जन्माष्टमी में, और इससे कई बीमारियां भी दूर होती हैं। हमारी धनिये की पंजीरी तैयार हो गई है। अब हम अजवाइन बना लेते हैं। अजवाइन का भोग माँ यशोदा को लगता है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। उस समय शरीर कमजोर हो जाता है, तो हम अजवाइन बना लेते हैं, इसीलिए अजवाइन का भोग भी लगता है। तो अजवाइन में हम 2 चम्मच घी देंगे रेगुलर चम्मच के हिसाब से। साथ ही हम इसमें गोंद डाल देते हैं। तो गोंद हम सारा इसी में डालेंगे। अब हम इसमें डाल दे रहे हैं बादाम और काजू, और साथ में अब हम डाल दे रहे हैं ये तिल, क्योंकि ये सब चीज हड्डी को मजबूत करती है, और औरत का शरीर कमजोर हो जाता है बच्चा जन्म देने के बाद, तो इसलिए उसको ये सब चीजें दी जाती है खाने के लिए। दाल मखाना भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें चीनी दे रहे हैं। तो ये आधा कप अजवाइन है, तो इसमें 4 टेबल स्पून ही हम चीनी दे रहे हैं। आप चाहें तो गुड़ का या ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी अजवाइन भी अब तैयार हो गई है।
अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। एक बार आप जरूर ये हमारा प्रसाद बना के देखें। कम घी में भी बना सकते हैं, बिना घी के भी बना सकते हैं, गुड़ में भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वाद होते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।